हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो आइए देखिए, पहले अनुक्रम के बारे में जानते हैं। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम सीक्वेंस, संख्याओं का ऐसा क्रम, संग्रह या समूह जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल में है 1, 4, 7, 10, 13 और 16। एक इस क्रम को हम लोग देखते हैं कि 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है। मतलब 3-3 का अंतर है। इसमें 3-3 बढ़ते गया है, जो एक निश्चित क्रम में है, इसीलिए इसको अनुक्रम कहते हैं। श्रेणी प्रोग्रेशन, यदि किसी अनुक्रम का पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं, तब उस अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। विशेष शर्त यानी कि कोई संख्या बढ़ेगा तो किसी निश्चित अंतराल पर बढ़ेगा, घटेगा तो किसी निश्चित अंतराल पर घटेगा। अगर 2 का अंतर होगा एक में, तो सभी में 2 का अंतर होगा। ऐसे ही एक निश्चित क्रम से जाता है श्रेणी। इसके बाद हम लोग समानांतर श्रेणी का परिभाषा देखते हैं। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग एपी भी लिखते हैं। एपी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद और उसके पूर्व पदों का अंतर सदैव समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें कोई पद और उसके पहले वाले पद का अंतर हमेशा समान होता है, इसे ही हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। और इस समान संख्या को समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। जो अंतर होता है बीच में बराबर, उसी को ही हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई एपी, इस कोई क्रम है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमेशा 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। और ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में भी हो सकता है ये एपी। तो इसमें 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है ना। यही हम लोग का सार्व अंतर हुआ और ये एपी हुआ। सार्व अंतर मतलब हमेशा ये समान रहना चाहिए अंतर। अगला जैसे देखते हैं 10, 20, 30, 40। ये हम लोग का एपी हुआ, क्योंकि ये निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। 10-10 का अंतर है। और ये अंतर कितने का है? 10-10 का है। सभी अंतर समान है ना, तो यही हम लोग का सार्व अंतर हुआ। सार्व अंतर को डी से भी सूचित करते हैं। एपी में एपी के एनवा पद को एन या टीएन या एल से सूचित करते हैं। एनवा पद मतलब कि 10वां पद को सूचित करना है तो उसका मान 10 होगा। 10वां पद एन बराबर 10 हो जाएगा। ऐसे ही एन या टीएन या एल लिख सकते हैं। एपी के पदों को A1, A2, A3 डॉट डॉट से सूचित करते हैं। मतलब पहला पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं। और पदों की संख्या को n से, मतलब पूरा एपी में कितना पद है उसको n से सूचित करते हैं। तथा सार्व अंतर को d से सूचित करते हैं। सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद।
सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखिए एपी के एनवा पद, मतलब कि 10वां पद का योग निकालना, 10वां पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र होगा, 5वां पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र होगा। एनवा पद का मतलब हुआ कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो एपी का एनवा पद तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए एन कोई पद निकालना है, ए प्रथम पद होता है, एन उसमें कुल पदों की संख्या होती है, कितना है पद, और डी मतलब सार्वंतर हुआ। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक एपी दिया है 3, 8, 13, 18। इसका 10वां पद ज्ञात करना है हमें। 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि डाटा क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले ये पहला पद है ए, या इसको ए या A1 भी लिखते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, 3। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर होता है सूत्र, अभी सूत्र हम लोग लिखे हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो या डी का मान हम लोग निकाल लेंगे A2, तो 8 माइनस 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 5। हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो हमें ये किसका मान हुआ, 10वां पद मतलब ए एन का मान हुआ। तो ए एन का मान कितना दिया है, 10। 10वां पद निकालना है तो ए एन का मान ये नहीं है, ये एन का मान है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10। तो एन का मान कितना हुआ, 10। अब हमें 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 का मान निकालना है। 10वां पद का मतलब हुआ A10 का मान निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या 10वां पद निकालना है ना, तो एन के स्थान पर 10 हो जाएगा। A10 बराबर ए प्लस ए का मान कितना दिया है, हम लोग यहाँ पर ए का मान रख देंगे। ए का मान 3 दिया है ना, ए का मान यहाँ पर 3 रख देंगे, ए नहीं होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, 3। एन माइनस 1, एन का मान कितना दिया है, 10। 10 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है, 5। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 3 प्लस 10 में से 1 गया, 1 घट गया, 9 गुने 5, तो 3 प्लस 9 5 45, कितना हो गया 10वां पद, 48 आंसर। इसी प्रकार हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। एपी के एन पदों के योग को एसएन से सूचित करते हैं। योग को एसएन से सूचित करते हैं तो सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योग का सूत्र है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का योग का सूत्र है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या ए एन को हम लोग टी एन भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, या एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ये कोई भी किसी भी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं सूत्र को। ये जो का सूत्र हुआ। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है एपी 2, 7, 12 का 10 पदों तक योग ज्ञात करें। इसमें योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या है। तो इसमें ए का मान कितना दिया है, ए प्रथम पद, ए का मान कितना दिया है, 2। डी एन का मान कितना दिया है, 10 पदों तक दिया है। कितना पद तक निकलना है, 10 पदों तक।
इसलिए अब ये 10 पद क्या है, एन का मान है 10 पदों तक, तो एन का मान क्या हो जाएगा 10। डी निकालेंगे हम लोग, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, या डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है 7, A1 का मान कितना दिया है 2, तो डी का मान हो जाएगा 7 माइनस 2 5। अब हम लोग सूत्र से निकालेंगे योग। तो सूत्र क्या होता है, चूँकि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस पर हम लोग मान रखेंगे, या एन का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, मतलब 10 पदों का योग बराबर 10/2 इंटू 2a। 2 ए का मान कितना है, ए का मान भी 2 है, प्लस n-1, एन का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 5। अब हम लोग ये कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पे लिखेंगे 5, 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 गुने 5। अब हम लोग लिख देंगे इसको 5, 4 प्लस 9 से 5 से गुना होगा 45, 5 गुना 45 से और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 145 से हो जाएगा 180। सॉरी, यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, जोड़ है ना, जोड़ेंगे इसको, तो 45 से 4 49 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 49। अब 49 हो जाएगा ये, तो 49 से और 5 से गुना करेंगे, 49 से और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 245। यही हम लोग का आंसर हुआ।